6 सबसे अहम खबरों की करेंगे वो 6 बड़ी खबरें। सबसे पहले हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इन 6 खबरों पर आज पूरा दिन हमारी नजरें बनी रहेंगी। सबसे पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर अब बढ़ते प्रदूषण के चलते सांस लेना तक मुश्किल हुआ है। दूसरी बड़ी तस्वीर नरेश वीणा की आज पेशी होनी है। इस पेशी को लेकर एक अपडेट हम आपको देंगे। और तीसरी अहम तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में मौजूद थे और जो कुछ कहा वो वाकई विपक्ष को तीर की तरह चुभा होगा। चौथी तस्वीर उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 2 बार तलाशी के बीच उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल पूछा। पांचवी बड़ी और अहम तस्वीर दिव्य काशी, देव दीपावली और जगमग घाट से जुड़ी एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। तो वहीं छठी तस्वीर बदले की आग और हिजबुल्लाह पर लगातार इजरायली अटैक जारी है। तो चलिए दर्शकों, इन 6 तस्वीरों के बीच शुरुआत सबसे बड़ी और अहम खबर से करेंगे। दरअसल पेरिस में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा हुई है और यहां पर मौजूद जो इजराइल समर्थक थे उनसे मारपीट हुई है। पेरिस में फुटबॉल मैच के दौरान ये हिंसा की खबर हम आपको बता दें। दरअसल फ्रांस इजराइल के मैच के दौरान ये हिंसा हुई है। फिलिस्तीन के समर्थकों ने मारपीट की है, इजरायली फैंस के साथ मारपीट हुई है और ये वो स्टेडियम का वीडियो भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे फिलिस्तीनी समर्थक भी इस दौरान स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। इजरायली फैंस के साथ उन्होंने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। 2 तस्वीर फ्रांस और इजराइल का मैच, और इस मैच के दौरान फिलिस्तीन के समर्थक वहां पर पहुंचते हैं, जमकर नारेबाजी करते हैं और इजराइल समर्थकों से जबरदस्त मारपीट करते हैं। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि 6 दिन के बाद अब स्थितियां एक बार फिर से ऐसी बनी हैं जहां पर फुटबॉल मैच के दौरान ही दोबारा से हिंसा हुई है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे, जी हां, अपना ये नारा दोहराते हुए योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के लोगों को याद दिलाया कि हिंदू बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया और बटने की वजह से ही अयोध्या में अपमान झेलना पड़ा था। उन्होंने मन से कहा कि तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस को सबक सिखाने और दिखाने के लिए हमें एकजुट रहना होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बटेंगे तो कटेंगे। कैसा कटेंगे भाई? कहां कटेंगे? बटेंगे तो कटेंगे का नारा विपक्ष को क्यों गवारा? एकता के नारे से सियासी उफान, कांग्रेस और उनके साथी परेशान। मुद्दों पर कांग्रेस का सरेंडर, चुनाव में तुष्टीकरण का टेलर। चुनाव का फाइनल फाइट जैसे जैसे करीब आ रहा है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा उतना ही बुलंद होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस नारे को सिर्फ बीजेपी ताव दे रही है, इस नारे को विपक्ष भी हवा देने में लगा है। या कहें कि विपक्ष पिछले कई महीनों से इस नारे की काट खोज रहा है, लेकिन योगी की जुबान से निकला ये नारा रामधुन बन गया है और इसका एहसास विपक्ष को भी है। विपक्ष अब तक नारे के बदले नारा देने में जुटा था, लेकिन हरियाणा में मिली हार से इंडी गठबंधन के मन में डर बैठ गया है। ऐसे में कांग्रेस और उनके साथियों को समझ नहीं आ रहा है कि इस नारे की तपिश को कम कैसे किया जाए। यही वजह है कि आए दिन विपक्ष का कोई न कोई नेता उलझुल तर्क देने में जुटा है। हम बाबा साहब के चेले हैं, बुद्धा के चेले हैं, नेहरू जी के चेले हैं, गांधी जी के चेले हैं। ये देश को बनाने वाले लोग हैं और तुम देश को बिगाड़ने वाले लोग हो। बटेंगे तो कटेंगे। कैसा कटेंगे भाई? कहां कटेंगे? आप बांटना चाहते हो देश को धर्म के नाम पर। खुद इंदिरा गांधी ने अपनी जान इस देश के एकता के लिए दिया, राजीव गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन देश को कभी बंटने नहीं दिया। और आज तुम हमको सिखाते हो
बटेंगे तो कटेंगे, एक हो तो सेफ हो। अब सेफ नहीं है देश। अखिलेश यादव ने बटेंगे तो कटेंगे की काट तलाशने के चक्कर में न जाने कितने नारे गढ़े, लेकिन लगता है सभी नारों ने सरेंडर कर दिया है। यही वजह है कि मुद्दा कोई भी हो, विपक्ष का कोई न कोई नेता हर दिन बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र जरूर कर रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने नारे को बड़ी बुलंदी के साथ लोगों के बीच ले जा रहे हैं। बटे थे बहनों और भाइयों, तो अयोध्या का अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। इसलिए बटे थे तो कटे थे, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे के नारे का शोर है। आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, इस नारे से कोई अछूता नहीं है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, शायद उसका असर चुनावों में दिख रहा है। ऐसे में विपक्ष घबराया हुआ है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार इस नारे की काट खोज रहा है। बहरहाल चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का असर कितना होगा, ये 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष खौफ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब नारों की राजनीति से आगे बढ़ेंगे और नाम की राजनीति का जिक्र करेंगे। दरअसल दिल्ली के नजफगढ़ में इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि वहां पर जितनी बाजारें और ठेले लगते हैं, उन सभी को बाजार में जो दुकानें हैं, उन दुकानों के सामने, ठेलों के सामने अपनी नेम प्लेट लगानी होगी। और कारण ये बताया गया है कि रोहिंग्या अप्रवासियों से बचने का ये महज अचूक समाधान है, लेकिन अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर नकेल, विक्रेताओं को बतानी होगी पहचान, नेम प्लेट नहीं तो हटेगी दुकान। सावन के महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दुकानों, रेस्टोरेंट सहित खाने पीने वाली जगहों पर पहचान बताने का जो आदेश दिया था, उसकी पूरे देश में चर्चा हुई। योगी मॉडल को कई राज्यों में अपनाया भी गया था और अब इसी के तर्ज पर राजधानी दिल्ली में भी कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली के नजफगढ़ में सब्जी विक्रेताओं को अपनी पहचान बतानी होगी, नहीं तो प्रशासन का चाबुक चलेगा। नजफगढ़ सब्जी मंडी में अब सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वालों के लिए एक नियम आया है। अब वेंडर्स को अपने ठेलों पर अपना नाम और फोन नंबर लिखना होगा और ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि सब्जी मार्केट में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ की आहट होने लगी थी, जिस पर अब नकेल कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस आदेश के बाद अब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 20 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। इलाके में लगभग 300 स्ट्रीट वेंडर्स हैं। सभी स्ट्रीट वेंडर्स का वेरिफिकेशन होगा। वेंडर्स को आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेज जमा करने का आदेश है। 20 नवंबर तक सबकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होगी। मार्केट एसोसिएशन का कहना है, लंबे समय से अज्ञात विक्रेताओं द्वारा सामान बेचने की शिकायत मिल रही थी, इसलिए अवैध रूप से सब्जियां बेचने वालों को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। इस कदम से खरीदारों को आसानी होगी और अवैध प्रवासियों की पहचान आसानी से हो सकेगी। मैंने इनके सबके सर आधार कार्ड लिए, पहले इसको रजिस्ट्रेशन कराया मंडी को। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ कुछ बाहरी लोग आ जाते थे, लगा लेते थे ठिया, तो इसका वेरिफिकेशन करने के लिए मैंने ये सब काम किया है ताकि कोई बाहरी यहाँ पर रोड़ी घुसपैठिया ना लगा पाए। इसकी छानबीन करके और बहुत धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ ताकि हमारी रेडी पटरी बिल्कुल सही स्वच्छ लगे और कोई बाहर का लोग नाजायज ना यहाँ पर रेडी पटरी लगा पाए। प्रशासन के इस आदेश के बाद वेंडर्स का क्या कहना है, वो भी सुनिए। ये ऐसा है नहीं, बाहर के कुछ लोग आ जाते हैं और घूम फिर के लगाते हैं, जो यहाँ परमानेंट वाले हैं वो फिर परेशान हो जाते हैं और वो बेच बाच के अपना करके काम में चले जाते हैं। इसलिए ये नेम प्लेट बढ़िया है। नेम प्लेट वाला नियम कैसा है आपके नज़र से? बढ़िया है। नेम प्लेट वाला नियम कैसा है? सही है। क्या अगर नंबर सिस्टम रहेगा, सही रहेगा, इससे कोई फालतू रेडी नहीं जाएगा,
कहीं भी जाए मंडी तो। लगातार सब्जी मंडी में अवैध प्रवासियों की वजह से स्थानीय वेंडर्स के साथ खरीदारी करने आ रहे लोगों को भी भारी परेशानी हो रही थी। इसलिए सुरक्षा के उद्देश्यों से ये फैसला लिया गया। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ की शिकायत मिल रही थी। सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया। सब्जी मंडी की व्यवस्था को बेहतर करना इसका उद्देश्य है। अवैध प्रवासियों की पहचान में आसानी हो सकेगी। नेम प्लेट न होने पर सब्जी बेचने की इजाजत नहीं होगी। इस योजना को लागू करने से पहले काफी लोगों से बातचीत की गई। कई दौर की बैठकें हुई। इस दौरान एसोसिएशन और कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे और फिर सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, भारी हंगामे और बवाल के बीच आखिरकार दिल्ली को अपना नया मेयर मिल गया। दरअसल हर साल ये चुनाव अप्रैल में होते हैं, लेकिन भारी बवाल और हंगामे के बीच 7 महीने बाद दिल्ली में मेयर को लेकर चुनाव हुए। किसने बाजी मारी, किसका पलड़ा भारी रहा, पूरी तस्वीर कैसी रही, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मेयर चुनाव में जीत का फर्क महज 3 वोट ही है। भले ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेश खींची जीते हों, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। जैसे जैसे काउंटिंग हो रही थी, दोनों ही तरफ के नेताओं की दिलों की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन आखिर में जीत आम आदमी पार्टी की हुई, वो भी सिर्फ 3 वोटों से। दिल्ली में मेयर चुनाव जो है संपन्न हो गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और देखिए अंदर जो है अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये सारे आपको आम आदमी पार्टी के पार्षद नजर आ रहे होंगे, जो कि विक्ट्री साइन भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देवनगर के पार्षद महेश खींची की जीत पर जश्न तो आम आदमी पार्टी मना रही है। सांसद संजय सिंह विक्ट्री साइन दिखा रहे हो, लेकिन सांसें तो उनकी भी ऊपर नीचे हो रही थी। और बड़ी खुशी की बात है और बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे कि मेरे सभी पार्षदों ने मुझे इस जीत के हासिल किया और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।